हरियाणा के नए गवर्नर असीम घोष का शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 1 बजे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। सीएम नायब सैनी भी रहेंगे मौजूद। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। संसद में विपक्ष का भारी हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित। 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। पीएम मोदी ने संसद को चलाने में विपक्ष से की सहयोग की अपील। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने फिर की गठबंधन की वकालत। कहा, भाजपा और अकाली दल को राज्य के हितों के लिए अलग रखे राजनीति। मतभेद बोले, पंजाब विरोधी ताकतें फिर उठा रही हैं सिर। सुरजेवाला ने हरियाणा में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, गैंग्स ऑफ वासेपुर बना प्रदेश। बीजेपी ने कहा, हुड्डा से बदला ले रहे सुरजेवाला। कांग्रेस सरकार में गुंडों को मिला संरक्षण। हिमाचल में लगातार बारिश से भारी तबाही। अगले 3 दिन भारी बारिश से लैंडस्लाइड, बाढ़ और सड़कें बंद होने की आशंका। हिमाचल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम में चौथी मंजिल से गिरकर महिला की मौत। घर की छत पर मजाक में पति से कही नीचे गिरने पर बचाने की बात। डीएलएफ फेज 3 की घटना। करनाल के अंशुल कंबोज भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल। करनाल में जश्न का माहौल। इंद्री के फाजिलपुर गांव का रहने वाला है अंशुल कंबोज। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह से, जो आज होगा। नए राज्यपाल असीम घोष का शपथ ग्रहण समारोह आज है। दोपहर 1 बजे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे। शपथ समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। असीम घोष ने अपनी नियुक्ति पर कहा था कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करूंगा। तो आज हरियाणा के नए राज्यपाल असीम घोष का शपथ ग्रहण समारोह है। नायब सैनी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल असीम घोष को शपथ दिलाएंगे। मैं इधर आया हूं चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्रेसिव मेजर्स है उसको इनकरेज करने के लिए, एंड चीफ मिनिस्टर का साथ हमारा जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन हरियाणा का पुअर पीपल के बेनिफिट्स के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा और एक कमिटमेंट है, जो ऑपोजिशन लीडर्स जो है उसका एक पेशेंट हियरिंग देने होगा। उसका ओपिनियन क्या है, उसका व्यूज क्या है, एंड ऑपोजिशन लीडर्स का व्यूज एंड ओपिनियन आई शैल कम्युनिकेट इट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो वहीं संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। संसद के पहले दिन ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही जिसके बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। विपक्ष संघर्ष विराम के संबंध में ट्रंप के बार बार किए गए दावों पर सरकार से जवाब मांगेगा। बिहार में एसआईआर सर पर हो सकता है हंगामा। आपको बता दें कि ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसद शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से संसद चलाने की सहयोग की अपील की। तो इस बार संसद के इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ट्रंप ने सीज फायर को लेकर जो बयान दिया था, इसको लेकर भी चर्चा होगी। विपक्ष पहले भी मांग कर चुका था, सत्र की संसद के स्पेशल सेशन की मांग कर चुका था, लेकिन अब विपक्ष जो है इस बार हमलावर दिखाई देगा। जो सवाल हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर, इस पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में पहले ही दिन भारी हंगामा देखने को मिला कार्यवाही शुरू होते ही, जिसके बाद 12 बजे तक कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर
ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमीन दोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। तो वहीं जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। चट्टाने और मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया। भवन तक जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो गया। कई तीर्थयात्रियों के फंसे होने की आशंका है। कुछ श्रद्धालुओं के घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो ये मुख्य मार्ग है जहां से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए जाते हैं, माता वैष्णो देवी भवन के लिए जाते हैं, जहां पर अचानक पहाड़ी से जो चट्टाने और मलबा है वो नीचे आ गया, जिससे रास्ता जो है बंद हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धालु इसमें फंसे हो सकते हैं। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता तब तक स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पाएगी। फिलहाल दोनों तरफ से रास्ता बंद हो चुका है। श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है, दोनों तरफ श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है, यात्रा को रोका गया है। चट्टाने और मलबा नीचे आ जाता है पहाड़ी से, जिसके बाद ये रास्ता बंद हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग इस लैंडस्लाइड के दौरान घायल भी हुए होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ी से मलबा सीधा मुख्य मार्ग पर आया और वैष्णो माता देवी का जो रास्ता है वो बंद हो गया। इस समय मौजूद है श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा ट्रैक पर और ये बाणगंगा यात्रा मार्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज सुबह करीब 8:30 बजे एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है यात्रा मार्ग पर और आप देख सकते हैं कि चट्टान का एक हिस्सा जो है यात्रा मार्ग पर आ गिरा और इसी इलाके में जो है वो इसी पूरे यात्रा मार्ग पर घोड़ा पिट्ठू पालकी का जो सुविधा लेकर यात्री जो है वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यात्रा ट्रैक का किस तरीके से नुकसान हुआ है। उस समय यहाँ पर मौके पर काफ़ी सारे श्रद्धालु मौजूद थे और उन श्रद्धालुओं को, कई श्रद्धालुओं को जो रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है और कुछ श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने का प्रशासन द्वारा अभी जो है रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 5 श्रद्धालु जो है वो घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CHC कटरा लेकर के जाया गया है। और आपको मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो घोड़ा पिट्ठू पालकी का जो काउंटर बॉक्स होता है, जहाँ पर जो काउंटर के यात्रा पर्ची यहाँ पर अपनी लेने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं और उस समय भी जो काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए थे। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुँची हुई हैं। CRPF यहाँ पर तैनात है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यात्रा को जो है वो ताराकोट मार्ग से डाइवर्ट किया जा रहा है और लगातार इस लैंडस्लाइड को यात्रा ट्रैक से हटाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कई स्थानों पर चट्टाने और मलबा गिर गया। कुल्लू, शिमला, मंडी में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण कई इलाकों में स्कूल बंद है। लोगों को नदियों और झरनों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आपको कुल्लू की दिखा रहे हैं, दूसरी शिमला की, तीसरी मंडी की है, जहां पर भारी लैंडस्लाइड देखने को मिला है। लैंडस्लाइड के वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। जो मलबा है वो सड़क पर आ गया है। आप देख सकते हैं कुल्लू में चट्टाने भी सड़क पर दिख रही हैं, सड़क पे दरार आ चुकी है। वहीं शिमला में मलबा पानी के साथ बह रहा है। मंडी में भी कई जगहों पर रास्ता बंद हो चुका है। फ्लाईओवर के नीचे आपको मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। तो लैंडस्लाइड की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल में कई जगह पर लैंडस्लाइड जो है वो हो रहा है और लोगों से अपील की गई है
कि वो नदी नालों और झरनों से दूर रहें। तो उधर चंबा में भी भारी बारिश देखने को मिली है। सुता गांव में एक घर पर भारी पत्थर गिर गया। मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई। 5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। माता पिता के घर रहने आई थी जो नवविवाहिता लड़की है, लेकिन पत्थर घर पे गिर गया जिसकी वजह से पति पत्नी की मौत हो गई। तो चंबा के सुताह गांव की ये तस्वीर है। वहीं नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, सड़कों में पानी बह रहा है। नदी नाले जो हैं सड़कों के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ज़रूरी हो तभी घर से निकले, यात्रा करने से बचें, साथ ही नदी नालों और झरनों के पास ना जाएं, क्योंकि ये कुदरती आफत है। इससे निपटने के लिए प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, जुटा हुआ है लगातार। वहीं लोगों से भी सहयोग की अपील की है। जगह जगह जो है बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल में प्रकृति की जो ये आफत है ये रौद्र रूप अपना दिखा रही है। तो उधर पंचकुला के मोरनी के नीमवाला गांव जाने वाली सड़क धंस गई। लैंडस्लाइड होने के चलते रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने के कारण रोडवेज की बसें फंस गई। भारी बारिश के कारण मोरनी में लैंडस्लाइड हुआ है। कई वाहन लैंडस्लाइडिंग के चलते आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। इस वजह से वो फंस गए हैं। फिलहाल इसकी सूचना विभाग को दी गई है और जल्द ही रास्ता खोलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये कब खुलता है ये समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है रुक रुक के, रास्ता खुलने में भी समय लगेगा, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो लगातार हो रहा है। बारिश होने की वजह से बार बार मलबा सड़क पर आ जाता है। इस वजह से जो है रास्ता बंद हो गया है। अब कब तक ये खुलेगा, बारिश के चलते प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। रास्ता खोलने के लिए रोडवेज की बसें भी फंस चुकी हैं। अब बात करेंगे कानून व्यवस्था पर सियासी वार पलटवार की। सुरजेवाला के आरोप पर बीजेपी का बड़ा पलटवार सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली का बयान है कि भूपेंद्र हुड्डा से रणदीप सुरजेवाला बदला ले रहे हैं। हुड्डा के कार्यकाल में गैंगस्टरों का बोलबाला था। पूर्व की सरकारों में गैंगस्टरों को सरकारी संरक्षण मिला था। बड़ा बयान है ये। बीजेपी की सरकार ने गैंगस्टरों का सफाया किया। सुरजेवाला ने हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कानून के शासन पर बंदूकें हावी होने की बात कही थी, जिसके बाद अब जो है हुड्डा के कार्यकाल में गैंगस्टरों को संरक्षण मिला, ऐसा कहा जा रहा है और बीजेपी सरकार ने सफाया किया। सारे गैंग खुलेआम हत्या, फिरौती, वसूली, उगाही इसका धंधा कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो भारत सरकार का है, उसके मुताबिक हरियाणा में हर रोज 3 हत्याएं होती और 5 यौन अपराध होते। अकेले पिछले साल 2024 में एनसीआरबी के मुताबिक हरियाणा में 966 हत्याएं हुई या लगभग 1000। सुरजेवाला साहब उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, नायब सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार ने अपनी शपथ से पहले नौकरी देने का वायदा पूरा किया। ये उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार ने सभी फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम करके दिखाया। ये उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार के अंदर विद्यार्थी सोचते हैं कि अब मेरा भविष्य और उज्जवल होने वाला है। ये उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार ने हरियाणा को वो दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अरे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जनता के बीच में रहने वाला चेहरा, एक कड़ा प्रशासक जिसने वो करके दिखाया जिसकी कल्पना हरियाणा में नहीं की जा सकती थी। हरियाणा ऐसा दौर नहीं देखना चाहता जैसा दौर उसने 2005 से लेकर के और 2014 के बीच में देखा। अब जिक्र उस खबर का जो मजाक मजाक पर जान पर भारी पड़ गई। गुरुग्राम में मजाक मजाक में एक महिला की जान चली गई। 4थी मंजिल की रेलिंग पर पैर लटकाकर बैठी महिला संतुलन बिगड़ने पर 4थी मंजिल से नीचे गिर गई। महिला गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 की पूरी घटना है। एक कॉल सेंटर में युवती काम करती थी। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में किराए के मकान पर दोनों रहते थे। गिरने से कुछ देर पहले ही महिला से मजाक में कहा था, गिर गई तो बचा लोगे क्या। मृतक बोरिंगी पार्वती मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली थी, जो मजाक मजाक में मौत का शिकार हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर,
क्या यह पूरी घटना है और किस तरह से ये महिला मौत का शिकार बनी? देखिए, गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 की यह घटना है जब एक युवती जो है शाम के समय में अपने पति के साथ चौथी मंजिल की छत के ऊपर बैठी हुई थी ग्रिल के पास, और उसी दौरान वो अपने पति से मजाक भी कर रही थी, अगर वो यहाँ से गिर जाती तो क्या वो उसे बचा लेंगे, लेकिन वो मजाक कर रही थी। और कुछ देर बाद ही घटना कुछ इस तरह हुई कि उसका संतुलन बिगड़ गया और जब वो गिरने लगी तो उसके पति ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर तक उससे संभाल नहीं पाया और आखिरकार वो महिला जो है चौथी मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाया गया तो तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जो महिला है ये एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी और अपने पति के साथ यहाँ पर रहती थी। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाला था ये दंपति, जो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के इलाके में रहता था। तो हम कह सकते हैं कि मजाक में इस युवती की जान चली गई। हालांकि उसके बाद जो सब है वो परियोजनों के हवाले कर दिया गया था और गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि ये पूरी तरह से जो मामला है एक हादसा है, इसके पीछे कोई और वजह जो है अब तक सामने नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो मजाक में कही गई बात कब जो है सच साबित हो जाए ये पता नहीं, और इसी तरह इस युवती की जान चली गई। पंचायत की चरखी दादरी में हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन मामले में हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह किया गया। मुस्लिम युवक और हिंदू युवती ने निकाह किया। धर्म परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों ने भारी रोष ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है। 3 गांवों की सर्वजातीय पंचायत ने फैसला लिया। मुस्लिम युवक के परिवार के बहिष्कार का फरमान सुनाया गया तो निकाह पर पंचायत बुलाई गई। हिंदू युवती के विवाह को लेकर, निकाह को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। चरखी दादरी में धर्म परिवर्तन का यह मामला बताया जा रहा है। हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक से निकाह किया, जिसके बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिला और लोगों ने इसके बाद 3 गांवों की सर्वजातीय पंचायत बुलाई गई, जिसने फैसला सुनाया कि मुस्लिम युवक के परिवार का बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार का फरमान सुनाया गया। कोर्ट में शादी करनी, वो 3 तारीख की शादी थी। हमने गांव वालों ने प्रयास करके वो शादी कैंसिल करवा दी, धर्म परिवर्तन भी करवा दिया, अलग करवा दिया। तो अब आज 3 गांव की पंचायत हुई। 3 गांव की पंचायत में खड़ा हो कि वो लड़का का दादा था, उसने यह कह दी पहले, फैसला होने से पहले कह दिया कि मेरा पोता कभी गांव में नहीं आएगा। वो ये उसका खुद का फैसला था। फिर रही बाकी 2-3 बातें और थी। वो बातें ये है कि भाई यो इसका लड़का दादा है जो सामाजिक नहीं, भाई इसमें सामाजिक मत समझो, भाई यही गांव में फैसला करे है। और तो इसके साथ जो गवाह थे उनको भी गांव में बहिष्कार किया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, और किसी का बहिष्कार नहीं करेगा। गवाह का और इसका दादा का लड़का लड़की अलग है, वो तो अलग हैं जी, वह तो अलग भी हैं और उनका तलाक हो गया समझो। क्यों हमने एफिडेविट बनवा दिए थे। वो लड़की का एफिडेविट में ये था अगर मैं हिंदू समाज वापिस यूँ हूँ, वो गलतफहमी में चली गई। लड़का का ये बयान है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं भी अपने आज़ाद हो गया हूँ, मैं इस बार में तो उधर सोलन में भी भूस्खलन की घटना सामने आई। वाकना घाट ममलिग सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ। गरू गांव के पास भूस्खलन से रोड बंद हो गया। रोड बंद होने की वजह से सड़क पर आवाजाही थम गई। सोलन में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह पर रास्ता बंद है, सड़क बंद हो गई है। कई जगह पर रोड बंद होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। वाकना घाट ममलिग रोड पर भी गरू के पास भारी भूस्खलन होने के चलते रोड पूरी तरह से बंद हो गया। इसके चलते वाहनों की आवाजाही थम गई। भूस्खलन होने की सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है, जिसके बाद जेसीबी की मदद से इसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से आग्रह किया है कि वो नदी नालों और झरनों से दूर रहें, जरूरी होने पर ही यात्रा करें, अन्यथा घर पे रहें। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पहाड़ है वो भर भरा कर सड़क पर आ गिरता है, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया। वाकना घाट ममलिग रोड की ये तस्वीर है जो इस भूस्खलन के बाद बंद हो गया है, रास्ता बंद हो गया है। और ये बहुत उधर अंबाला के रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। सेना का एक ड्रोन आबादी वाले इलाके में गिरा। धूलकोट इलाके में भारतीय सेना का ड्रोन गिरा।
अभ्यास के दौरान रेंज से बाहर ये ड्रोन हो गया था, जिसके बाद ये रिहायशी इलाके में गिरा है। सूचना के बाद मौके पर सेना के अधिकारी पहुंचे, ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। लेकिन अचानक से रिहायशी इलाके में इस तरह ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया, लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि ये जो ड्रोन था ये सेना का था, जो अभ्यास के दौरान रेंज से बाहर हो गया और रिहायशी इलाके में आकर गिर गया, जिसके बाद सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसको लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जो पता चला है कि वो ड्रोन आर्मी का हेडक्वार्टर है, जो 1812 रॉकेट यूनिट, उनका ये ड्रोन था। मौके पर आर्मी और एयरफोर्स के दोनों अधिकारी पहुंचे थे। हाँ, वो आर्मी के जो पर्सन थे वो ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर मौका घटनास्थल से चले गए। तो वहीं रेवाड़ी में एक स्कूल टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। शराब के नशे में स्कूल में टीचर आता था, गलत नीयत से छात्राओं को टच करता था। आरोपी बार बार चेताने के बावजूद नहीं माना, जिसके बाद खोला थाना क्षेत्र के एक राजकीय स्कूल का यह पूरा मामला है केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं, शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप लगे हैं। टीचर शराब के नशे में स्कूल आता था, फिर छात्राओं को गलत नीयत से टच करता था, ये आरोप हैं टीचर पर, जिसके बाद पुलिस इसकी कार्रवाई में जुटी हुई है। हाथ पकड़ लिया और फिर उसने ये बोला कि सर आप मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते हो। तो सर ने ऐसे बोला कि बेटा ये सारी बातें घर जाके नहीं बतानी है। उसने बोला अगर सर आपने मेरे साथ दोबारा ऐसी बदतमीजी करी तो मैं अपने सारे स्टाफ से बताऊंगी, सारे टीचरों से बताऊंगी अगर दोबारा आपने बदतमीजी करी तो फिर सर ने दोबारा से उसकी शर्ट खींच के स्कूल की पीछे से फिर दोबारा उसका हाथ पकड़ के फिर वो क्लास में चली गई। तो जब मैं एंटर हुई ना क्लास में, तो अब सर ने दोबारा मेरे कान के पीछे हाथ लगाया। फिर मैंने बोल दिया कि सर मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करोगे आज के बाद, नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगी। फिर वो क्लास में बैठ गए। बेटा कितने दिन से आपके साथ इस तरीके से गलत हरकत हो रही थी?